रिपोर्ट देखिए। मदन राठौड़ ने नई टीम का किया ऐलान। टीम में 34 लोगों का है नाम। कार्यकारिणी में 2 विधायकों को मिली जगह, 2 सांसद और 2 एमएलए किए गए बाहर। हटाए गए पदाधिकारियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश बीजेपी की नई टीम की घोषणा हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। एक कार्यकर्ता के रूप में मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए जो जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी का आभारी हूँ। पहले भी जब भी संगठन ने कोई मेरे को जिम्मेदारी दी है तो सत्यानिष्ठा से निभाने की कोशिश की है, और अब भी पार्टी जो भी कार्य हमें देगी पूरी ईमानदारी से सत्यानिष्ठा से काम करेंगे। 9 उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दादीज, बिहारी लाल बिश्नोई, छगन माहूर, हकरू माइडा, डॉक्टर ज्योति मिर्धा, अलका मुंदड़ा, सरिता गेना। महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेंद्र सेन, कैलाश मेघवाल, मिथिलेश गौतम महामंत्री बनाए गए हैं। मौजूदा कार्यकारिणी में मंत्री रहे भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को प्रमोट करके महामंत्री बनाया गया है। कार्यकारिणी में 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता की घोषणा की गई है। राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल शर्मा जी ने हम लोगों को नए नए काम सिखाने के लिए नई नई जिम्मेदारियां दे देते हैं, तो सीखने के लिए मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय नेतृत्व का, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और मुझे दोबारा दायित्व सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बार कार्यकर्ता बनने के बाद हमेशा कार्यकर्ता ही रहता है, लेकिन पुनः पार्टी ने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया और मुझे पुनः प्रदेश मंत्री बनाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। पार्टी का, हमारे नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और मेरा ये मानना है कि आदरणीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में जो ये टीम बनी है, जिसमें सभी का समावेश है, चाहे युवा हो, चाहे उसमें अनुभवी हो, महिलाएं हो और सारे क्षेत्रों का, बहुत ही एक संतुलित और एक सर्वस्पर्शी ऐसी एक टीम बनी है। इस बार पार्टी ने संगठन के काम में विधायक सांसदों की जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। ऐसे में मौजूद विधायक और सांसदों में से कुछ को मंत्रिमंडल और कुछ को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया जा सकता है। हम सब प्रपोजल्स बना के भेजते हैं, उसमें कुछ पुराने कार्यकर्ता होते हैं, कुछ नए भी होते हैं। ये दायित्व बदलता है और वो दायित्व जो भी जिसको मिला है वो अपने दायित्व पर खरा उतरेगा, काम करेगा। और जो इसमें पुराने हैं और नहीं आ पाए, उनको सम्मानजनक तरीके से उनके यथोचित और दायित्व जरूर मिलेगा, उनको काम मिलेगा, किसी को वंचित नहीं रहने देंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश कार्यकारिणी में प्रवक्ता, मीडिया, आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी को शामिल किया गया है। अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष ही शामिल होते थे। इस बार ज्यादा लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह देने के लिए इन पदों को भी प्रदेश कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया गया है। अभी तक ये पद इससे बाहर रहते थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं टोंक जिले में खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। देवली में खाद की किल्लत से किसानों का हाल बेहाल है। किसान सुबह से शाम तक लंबी कतारों में खड़े रहकर खाद वितरण का इंतजार करते हैं। किसानों को फसल खराब होने का भी अब डर सता रहा है। ऐसे में जिले भर में खाद की किल्लत से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बनी हुई हैं। हालांकि कृषि विभाग भरपूर खाद उपलब्ध होने का दावा भी कर रहा है। किसी नौजवान की लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिरोही के उस ग्राम सेवक की तस्वीर है जो एक गलत वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। ग्राम सेवक प्रशांत पर नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए के भुगतान का आरोप है। मिनी हाई मास्क लाइट के नाम पर 18 लाख रुपए के भुगतान का आरोप। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर भी घपले का आरोप है। डस्टबिन के नाम पर 6 लाख के भुगतान का आरोप है। ग्राम सेवक प्रशांत ने
नियमों के विपरीत जाकर 18 लाख का भुगतान कर दिया, जबकि ग्राम पंचायत में एक ही टेंडर की लिमिट जो है वो 6 लाख के अधीन होती है। लेकिन नियमों के विपरीत जाकर इस भ्रष्टाचार के कारनामे को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मिनी हाईमैक्स लाइट के नाम पर उसने लाखों का भुगतान करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आरोप है कि ग्राम सेवक प्रशांत ने न पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारियों से कोटेशन बनवाए और न भुगतान के लिए उच्चाधिकारियों से ही अनुमति ली। आरोप है कि प्रशांत ने फर्जी भुगतान करके राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस मामले में आधिकारिक जांच के बाद दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा अनियमित भुगतान की जो शिकायत सामने आई है, तो उस पर हमारे यहाँ से एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसकी जांच करवाई जाएगी। यदि जांच में पंचायत के कार्मिक दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम में कार्रवाई की। पंचायत स्तर पर हो रहे इस बड़े कारनामे को लेकर पूरे जिले में पंचायत समिति की छवि धूमिल हो रही है। पंचायती राज में यह भ्रष्टाचार पहला नहीं है, इससे कई पहले भी भ्रष्टाचार हो चुके हैं और इन भ्रष्टाचारों पर नकेल कसने की बजाय जो है इनको शरण दी जाती है, जिनसे इन कार्मिकों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस विभाग में इस पर कार्रवाई कब होती है और क्या होती है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए सिरोही से प्रतीक। एसआईआर अभियान का चमत्कार, 40 साल बाद लौटा घर। बेटे को पाकर मां हुई निहाल। गांव में खूब बजे ढोल। एसआईआर पर सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही। एक और जहां विपक्ष एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है, तो वहीं बीजेपी एसआईआर का मकसद मतदाता सूची की शुद्धता बताते हुए इसे वक्त की जरूरत बता रही है। इस बीच देश भर में इस अभियान के शुरू होने के बाद से अब तक कई बीएलओ की मौत की खबर भी आ चुकी है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच एसआईआर को लेकर एक भावुक करने वाली कहानी भी आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही जश्न की इन तस्वीरों में वो कहानी छिपी है, जिसे जानने सुनने के बाद लोग चमत्कार की कहानियों पर यकीन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालात ने जुदा कराया, एसआईआर ने मिलाया। एसआईआर से मिला 40 साल पहले बिछड़ा बेटा। 1980 से घर से लापता हुआ उदय सिंह। बहुत तलाश के बाद भी परिजनों को नहीं मिला सुराग। छत्तीसगढ़ में एक निजी कंपनी में गार्ड की नौकरी करने लगा उदय। हादसे में याददाश्त जाने के बाद घर परिवार की पहचान हुई धुंधली। एसआईआर अभियान के दौरान भीलवाड़ा के सुराज गांव स्थित स्कूल में वोटर फॉर्म लेने पहुंचा उदय। रिकॉर्ड मिलान के समय स्कूल के शिक्षक को उदय की बातों में कुछ समानताएं नजर आई। उसने तुरंत उदय के परिवार को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही उदय के परिजन स्कूल पहुंच गए। जैसे ही उदय ने अपने परिजनों को देखा, उसकी आंखें भर आई। भावनात्मक पल ने वहां पर मौजूद हर व्यक्ति को रुला दिया। इसके बाद करेड़ा और आसपास के गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। करेड़ा गांव में ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ जुलूस निकालकर उदय सिंह का स्वागत किया गया। ये घटना दर्शाती है कि सरकारी सत्यापन अभियान सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि कभी कभी 4 दशकों से टूटी डोर को भी टूट जाता है। न्यूज 18 राजस्थान के भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। स्वर्गीय दादी की इच्छा को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लाने का फैसला किया था। रिपोर्ट देखें। प्रदेश में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने का चलन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही मामला टोंक से सामने आया। यहाँ अलीपुर छान में दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने पहुंचा। पहली बार गांव में आए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आसमान से दुल्हन का आगमन देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पूरा गांव उमड़ पड़ा और हर कोई अपने मोबाइल फोन में इस पल को कैद करने में जुट गया। दूल्हे ने बताया कि उसने अपनी स्वर्गीय दादी की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लाने का फैसला किया था। मैं इससे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी शिक्षित बने और शिक्षा से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है उसका हमें कोई अनुमान नहीं है। शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी पंचायत के लिए मैं बोल दूँ कि हम लोग इस पंचायत में मेरे समाज से अनुसूचित जाति से होते हुए भी हमें सारी जनरल कास्ट ने सपोर्ट करती है।
परगट ने बताया कि दादी कहा करती थी कि मेरे पोते की बहू हेलीकॉप्टर से लेकर आऊंगी, लेकिन 2 साल पहले दादी का निधन हो गया। ऐसे में परिवार ने तय किया कि दादी भले ही हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी बहू को हेलीकॉप्टर से लाएंगे। इसके बाद पूरा मामला दुल्हन वालों को बताया और हेलीकॉप्टर उतारने के लिए दोनों जगह की स्वीकृति ली और शादी के बाद दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर गाँव पहुँचा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये शादी गाँव के लिए गर्व की बात है और आने वाली कई पीढ़ियों तक आसमान से आई दुल्हन की कहानी सुनाई जाती रहेगी। पानी की सुरंग ले रही आकार, बांसवाड़ा की मेगा कैनाल परियोजना की तेज रफ्तार, 42,000 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित, वागड़ की प्रगति का मार्ग होगा प्रशस्त। बांसवाड़ा जिले की वर्षों पुरानी पानी की समस्या को दूर करने के लिए बनाई जा रही अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। करीब 2248 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 1210 मीटर से अधिक लंबी टनल की खुदाई अब पूरी हो चुकी है। दिसंबर 2024 में शुरू हुआ ये कार्य 60 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम की दिन रात मेहनत से लगातार प्रगति कर रहा है। एएन देव प्रकाश के मुताबिक सुरंग 20 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंचाई की बनाई जा रही है। ये सिंहपुरा से समाईपुर होते हुए बापुर की ओर निकलेगी। इस परियोजना के पूरा होने से 6 तहसीलों के किसानों को सीधा फायदा होगा। 210 मीटर का खुदाई का काम हो चुका है उसमें। इसके अलावा जहां जहां पर एक्वाडक्ट बनने हैं वहां पर सभी जगह पे एक्वाडक्ट्स का काम चालू है। कहीं कहीं पे जहां पर कट एंड कवर है, जिसमें से जो भी हाइट का पहाड़ है उसको काट के उसमें कट एंड कवर स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको दोबारा फिल कर दिया जाएगा। इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी सब टेकअप हैं और इसका काम जो है पूरी फुल फ्लैश चल रहा है। 2248 करोड़ की लागत वाली ये विशाल स्कीम सूखे राजस्थान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये परियोजना 6 तहसीलों को पीने का पानी उपलब्ध करवाएगी और 42,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई करेगी। ये टनल पानी की कमी को दूर करने और किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग खोलने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।